जयलाल गुरु जी का विवाह हुआ था और सूरज यदुवंशी का। उसमें विवादित वीडियो में एक नजर आया, जैसे सूरज यदुवंशी से और विजयलाल गुरु जी से मतलब हो गया था। हाँ, मैं देखा था। उसमें विजयलाल गुरु जी का एक ही बयान सुनने को मिला कि हमारे साथ गाते तो चुपचाप हमारे साथ गाया करो, विराम चुपचाप गा के चला जाया करो, है कि नहीं। तो इस पे आपकी क्या राय है? जैसे सूरज यदुवंशी भी उसमें सवाल कर दिए थे कि जो जितना डुबकी लगाएगा, अभी आप बोले जो जितना डुबकी लगाएगा उतना पाएगा। वो सूरज यदुवंशी ये भी बोले थे कि ये नहीं कि आप 70 साल से गाते हैं तो आप बड़कवा हैं, डुबकी लगाएगा उतना पाएगा, है कि नहीं। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, सूरज यदुवंशी को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। विजयलाल गुरुजी सही है। अभी सूरज यदुवंशी तो भाई हम लोगों से भी कम उम्र के हैं वो, लेकिन हम लोग जब से होश संभाले हैं, विजयलाल गुरुजी ने बिरहा को लेकर के बहुत संघर्ष किया है और विजयलाल नाम बहुत बड़ा है बिरहा में। साथियों नमस्कार, अभी हमारी उपस्थिति है मऊ में। हमारे साथ जो कि बिरहा के शानदार जानदार कलाकार जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और आपको बता दें कि जहाँ तक बिरहा सुनी जाती है वहाँ तक हमारे राजेश गुरु जी का नाम है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि कब से बिरहा गा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है करो। धन्यवाद भैया, आपके चैनल के माध्यम से जितना लोग हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपका चैनल जो है इसी तरह से दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता रहे, यही हमारी कामना है। आप हमारे यहाँ आए, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बिरहा देखिए, मैं बचपन से ही बिरहा गाता हूं। हमें याद है कि 1992 के बाद से मैं मंच बिरहा का धीरे धीरे संभालना शुरू किया था और प्राइमरी की कक्षा से ही बिरहा में जो है कि हमारी उत्सुकता बढ़ी और बिरहा को मैं लेकर के धीरे धीरे आज तक जो है कि चल रहा। किस अखाड़े से आप बिरहा गाते हैं? आपके गुरु कौन है? पत्तू गुरु घराने से हम बिरहा गाते हैं। हमारे गुरु कवि स्वर्गीय श्री जमुना लाल चौहान जी थे, जो हमारे गांव के 4 किलोमीटर दूर से बिलोंग करते हैं। वो उनकी लेखनी को, जो हमारे अखाड़े के बड़े पुराने कवि रहे हैं, उनकी लेखनी को बुल्लू गुरु जी भी गाए थे और हम लोग भी आज भी उनकी लेखनी को जो है लेकर के चलते हैं। अच्छा, बिरहा तो काफ़ी टाइम से चल रहा है, आप भी गा रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन पहले की बिरहा में और अब की बिरहा में क्या अंतर है? देखिए भैया, पहले की बिरहा में और आज की बिरहा में बहुत अंतर हो गया है। पहले की बिरहा में मतलब ये होता था कि कलाकार अपने कलेजे के दम से बिरहा गाता था और बिरहा सुनने वालों के भी दिल में एक ऐसी उद्गार थी कि वो समझिए कि शाम से बैठ कर के सुबह हो जाता था, धूप हो जाती थी, लेकिन बिरहा को छोड़कर नहीं जाते, तरीके से बैठ के देखते थे, सुनते थे। और आज के लोगों को समझिए कि अब धीरे धीरे सबको समय अभाव हो गया है, समय का अभाव है। जैसे मान लीजिए आज बारातें जा रही है, बारात गई, पहले के लोग जब जाते थे बारात में तो घर से तैयार होकर के जाते थे कि भाई चला जाएगा बारात में, बिरहा का प्रोग्राम है, सुना जाएगा, तो रात में सुनते थे। फिर दिन में बारात रहती थी जनवासे में, फिर सुनते थे। फिर अगले दिन शाम को विदा होती थी बारात तो घर आते थे। और आज के लोग अब गए बारात में, किसी तरह से अपना डीजे उजे पर नाच करके समय बिताए, फिर तुरंत तो गाड़ी खोजेंगे, कौन गाड़ी घर जा रही है, तुरंत बैठा जाए, तुरंत घर भगा जाए, तो समय का अभाव है। लेकिन एक चीज देखा जाता है कि बिरहा में 3 कैटेगरी के लोग आते हैं देखने के लिए। पहले तो आगे बैठते हैं, जो होते हैं बच्चे होते हैं, मजा लेने वाले होते हैं, बीच में होते हैं इंटरेस्टेड होते हैं, जो बिरहा के धरोहर माने जाते हैं, जो बिरहा को बैठ करके देखते हैं, वो बुजुर्गों में कहा जाता है कि नहीं, वो लोग सबसे पीछे होते हैं। इस पे क्या आपकी राय है? देखिए, कलाकार जब मंच पे खड़ा होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग मंच पे खड़े होते हैं गाने के लिए, तो पब्लिक को जो कलाकार भांप जाए वही सच्चा कलाकार। तो हम लोग देख करके समझ जाते हैं कि ये पब्लिक क्या चाह रही है, कैसी किस तरह की ये पब्लिक है, तो उस हिसाब से कलाकार को अपनी कला को परोसना पड़ता है। जहाँ जिस मंच पे, अभी ऐसी बात नहीं, बिरहा सुनने वाले बहुत लोग हैं, बहुत मंचों पे मिलते हैं बिरहा सुनने वाले, वहाँ पे मतलब गाने और बजाने का दिल लगता है कलाकारों का।
और जहाँ पब्लिक जिस हिसाब से मिलती है तो वहाँ कलाकार कितना हो तैयारी करेगा, लेकिन जब पब्लिक रुचि नहीं लेगी सही तो बात, आप क्या पब्लिक रुचि करेंगे? ले ले फिर गाना का कोई मतलब नहीं कोई है। मतलब नहीं निकलेगा। तो पब्लिक का बहुत बड़ा अहम रोल है। कलाकार को छोटा चाहे बड़ा, कलाकार जो भी है पब्लिक ही उसको बड़ा और छोटा बनाती है। अच्छा, एक जैसे बिरहा पहले से होता था, आज भी हो रहा है, लेकिन जैसे आज के कलाकार जो बिरहा गा रहे हैं, क्या जैसे लेडीज वगैरह हैं, लेडीज हुई जैसे बिरहा गायिका, बहुत सारी लेडीज हैं, क्या उन लोगों के साथ में गाना उचित है? पहले तो लोग तो जेंट्स और लेडीज का बिरहा होता था, लेकिन अब जो कि बिरहा हो रहा है लेडीजों के साथ, है कि नहीं? देखिए यही तो मैं बताया ना कि अभी ये विचारों का बदलाव है। पहले तो लोग मतलब जेंट्स के साथ बिरहा होता था, हाँ। लेकिन बिना लेडीज का बिरहा तो कोई गा ही नहीं रहा है। पहले के लोगों का सोच ऐसा था, जैसे मान लीजिए चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, पहले के लोग महिलाओं से अब एक पर्दा रखते थे, भाई ये महिला है, और महिला भी पर्दा रखती थी कि ये पुरुष है। तो पहले के लोग इतना आपस में जो है कि एक दूसरे से ये रखते थे, पर्दे को बचा के रखते थे। और आज के जो लोग हैं, जितना ओपन रख लिया जाए समाज में उसी को पसंद करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे बिरहा कलाकार जैसे विजय लाल हो गए, ठीक है, और ओम प्रकाश यादव हो गए, जैसे सम्राट लोग हैं, और बुल्लू गुरु जी हो गए, है कि नहीं? जैसे इन लोग के जाने के बाद इनकी जो बिरहा की उपाधि किसके ऊपर जाएगी, जो आज के समय बिरहा गा रहे हैं लोग? देखिए ओम प्रकाश गुरु जी हैं चाहे विजय लाल गुरु जी हैं, ये बिरहा के जो हमारे पूर्वज कलाकार रहे हैं, जो धरोहर रहे हैं बिरहा के, इनके रास्तों को लेकर के आज तक बिरहा को जगाए हुए हैं। और नए कलाकार जो हैं, अगर जो पुराने कलाकार हैं, जो हमारी बिरहा की पुरानी विधा है, अगर उसको ले करके चलेंगे तो लंबे समय तक बिरहा फिर जीवित रहेगी। अगर उसको छोड़ करके और नई धारा में पाएंगे तो बिरहा जो है कि लंबे समय तक नहीं रहेगी, उनकी कलाकारी लंबे समय तक नहीं रहेगी। इसलिए हमें जहाँ से हम उठे हैं उसको हमको भूलना नहीं चाहिए। ये बात सही है, लेकिन इन लोग के जाने के बाद क्या ये बागडोर किसके हाथ में जाएगी? सवाल मेरा ये है। अब तो देखिए नए क्या कलाकार, बिरहा गायक हैं, बिरहा कलाकार हैं, तो कम से कम इतना जानना जरूरी है, और इतना मेरा भी जानना जरूरी है कि किसके हाथ में बागडोर जाएगी, कौन संभालेगा अगले दौर में। देखिए एक गीत संगीत का एक अथाह सागर है। इसमें आदमी जब से पैदा होता है जब तक जिंदा रहता है तब तक इसमें सीखना ही सीखना है। इसमें समझ लीजिए कि जो जितना डुबकी लगाएगा उतना पाएगा। तो अब नाम किसका रखा जाए, लेकिन हाँ इतना है कि जो अपने आप को, मैं पहले ही बताया कि जो अपने आप को उस पुरानी विधा से लेकर के, और जो हमारे पूर्वज कलाकार रहे हैं, बिरहा को कैसे वो जीवित रख करके और अपने दम पर गा करके बिरहा को स्तंभ खड़ा करते थे, तो उस रास्ते पर जब कलाकार चलेगा तभी वो बागडोर पा सकता है। नहीं तो ऐसे कूद करके नाच करके तो मात्र समय के लिए आप अपने नाम को ऊंचा कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं कर सकते। बीच में बिरहा हुआ था जो कि प्रयागराज में कोई जगह है जहाँ पे विजय लाल गुरु जी का बिरहा हुआ था और सूरज यदुवंशी का। उसमें विवादित वीडियो में एक नजर आया, जैसे सूरज यदुवंशी से और विजय लाल गुरु जी से मतलब हो गया था। हाँ मैं देखा उसमें विजय लाल गुरु जी का एक ही बयान सुनने को मिला कि हमारे साथ गाते तो चुपचाप हमारे साथ गाया करो बिरहा, चुपचाप गा के चला जाया करो, है कि नहीं? तो इस पे आपकी क्या राय है? जैसे सूरज यदुवंशी भी उसमें सवाल कर दिए थे कि जो जितना डुबकी लगाएगा, अभी आप बोले जितना जो जितना डुबकी लगाएगा उतना पाएगा। वो सूरज यदुवंशी ये भी बोले थे कि ये नहीं कि आप 70 साल से गाते हैं तो आप बड़कवा हैं, है कि नहीं? बिरहा जो जितना डुबकी लगाएगा उतना पाएगा, है कि नहीं? इस पे आपकी क्या राय है? देखिए सूरज यदुवंशी को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। विजय लाल गुरु जी सही है, अभी सूरज यदुवंशी तो भाई हम लोगों से भी कम उम्र के हैं वो, लेकिन हम लोग जब से होश संभाले हैं, विजय लाल गुरु जी ने बिरहा को लेकर के बहुत संघर्ष किया है, और विजय लाल नाम बहुत बड़ा है बिरहा में ना, मान लीजिए। और प्रयागराज के जो उच्च कोटि के कलाकार, विवादित वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था, हमारे भी चैनल पे काफी अच्छा खासा चला था, जो कि ये वीडियो वो तो है। देखिए वो जो प्रयागराज के जो उच्च कोटि के कलाकार थे हैदर अली जुगनू जी, मतलब प्रयागराज में सबसे हमको लगता है कि दादा राम कैलाश जी के बाद वो हैदर अली जुगनू जी का नाम हुआ है। और उनके साथ
विजयलाल गुरुजी जो हम लोगों के मतलब सामने की बात है, उनके साथ कई मंचों पे जो है कि भाई जब प्रोग्राम दोनों लोगों का होता था, बम्बई में हम लोग भी सुने हैं उनका कार्यक्रम जी। और इधर भी सुने हैं देहात में, तो मतलब पब्लिक को बहुत रुचि थी और बहुत आनंद आता था। तो सूरज जी अभी नए कलाकार हैं, विजयलाल गुरुजी के सामने उनको ऐसे नहीं कहना नहीं चाहिए, कहना चाहिए। सम्मान करना चाहिए। देखिए लेकिन उसमें विजयलाल गुरुजी सम्राट ये भी बोले थे कि तोरे जैसन 500 चला तोरे सीना पे चढ़ के गया वाला हूँ। वो सही 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 बोले थे, हम मुआ ठोटी हमसे मत कल करा, हम ऐसे सीधा गऊ नहीं, सीधा गा के गई नहीं। सही ये बोले वीडियो थे, वायरल होता है। सही बोले थे विजयलाल गुरुजी के। सही अभी शिष्य बहुत हैं जो सूरज जदवंशी जी से अच्छा गाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि आदमी को अदब करना चाहिए। ये पहले से ही बताया गया है कि करोगे कदर तो मिलेगी कदर। तो अगर इंसान को दूसरे से इज्जत पाना है तो सबसे पहले उसकी इज्जत करना सीखिए। जब आप उसकी इज्जत करेंगे तो आप अपने आप इज्जत पाएंगे। हम लोग भी विजयलाल गुरुजी से मिलते हैं, मंच पे भी मिलते हैं, लेकिन हमेशा बहुत सम्मान देते हैं, सम्मान के साथ हर बातें होती है। और हम अपने आप को बड़का बनने लगे कि नहीं, आप 70 साल से भाई हमसे देखिए, एक दिन जो उम्र में बढ़ा है, एक दिन जो उम्र में बढ़ा है वो भी हमसे बड़ा है और वो हमसे आगे दुनिया देखा है। अगर 1 घंटा भी हमसे बड़ा है तो हमें उसका अदब करना चाहिए, क्योंकि भाई हमसे 1 घंटा पहले आया है। तो विजयलाल गुरुजी के उम्र में और सूरज यदुवंशी के उम्र में तो बहुत दिल्ली आसमान का काफी फर्क अंतर है। है। और बिरहा को भी ले लिया जाए तो बिरहा में बहुत अंतर है। विजयलाल का नाम बहुत बड़ा है, अभी बहुत सीखना है सूरज जी को, लेकिन खैर अपना अपना विचार है, अंदाज है। तौर तरीका है कि नहीं? हाँ, अब उनको ये है कि नहीं भाई हम इसी तरह बोल लेंगे तो हम जल्दी हाईलाइट हो जाएंगे, हम वायरल हो उनको तो जाएंगे। लगता है कुछ लोग हाईलाइट होने के लिए ऐसा हाँ, कदम उठाते हैं, बोलते हैं बोलते हैं ऐसा बोलते भी है। हैं, ऐसा ही है ना। बस यही है कि भाई हम अगर ऐसे कह देंगे तो हमारा भी नाम ये हो जाएगा कि अरे भाई विजयलाल को ऐसे कह दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सम्मान करना चाहिए पहले। अगर बहुत आप लोग इस वीडियो में समर्थन भी किए थे और बहुत लोग इसका विरोध भी किए थे। सही है, सही है। और एक सवाल और कि जो ओम प्रकाश यादव हैं, हम्म, उनकी वीडियो वायरल हो रही है काफ़ी तेज़ी से। उसमें उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोले हैं हम्म। कि बिरहा में, पहले की बिरहा में आज की बिरहा में क्या अंतर है। पहले की बिरहा सुनने लायक था और आज की बिरहा में सीधे साधा बढ़ेती हो रही है, सीधे साधा। इस पे क्या आपकी राय है, क्योंकि आप बिरहा कलाकार हैं, बिरहा गायक हैं। मेरा सवाल पूछने का पर्पज यही है। देखिए भैया, ऐसा है कि जो पहले के कलाकार हैं, पहले के कलाकार जो थे, और ओम प्रकाश गुरुजी हुए चाहे विजयलाल हुए, तो ये लोग पहले के कलाकारों से बिरहा गा चुके हैं। जैसे रामदेव गुरुजी, बुल्लू गुरुजी, परशुराम गुरुजी, इन लोगों के ज़माने से लोग बिरहा गा रहे हैं। तो और आज के जो कलाकार हैं शायद वो दिन नहीं देखे हैं। अब ये बस ये देखे हैं कि हाँ हम मंच पे चढ़ गए, चढ़ते ही जो है कि धुन तराना शुरू किए, नाचना शुरू किए, और पहले के कलाकारों में ये नहीं था। ये तो सही है, सच्चाई है कि धुन धराने के बाद लोग मंच छोड़ के नीचे जमीन पे नाच रहे हैं। हाँ, लेडीज नाच नाच रही हैं। नाच रहे हैं, लेडीज नाच रहे हैं। अब देख रहे हैं कि जैसे पहले अब ये दुगोला का जो कार्यक्रम होता था, प्रोग्राम होता था, उस तरह से बिरहा हो रहे कि इस कलाकार इस मंच से नाचते हुए उस कलाकार तक जा रहा है और वो कलाकार वहाँ से नाचते हुए उस कलाकार के यहाँ आ रहा है। तो ये जो है कि बिरहा में, अब पहले की बिरहा में और आज के बिरहा में ये भेद हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बिरहा है, बिरहा की तावदारी को बना करके रखना चाहिए कलाकार को। कैसे बना कर रखना चाहिए, आइए आपसे 2 लाइन सुनेंगे, क्योंकि आप बिरहा कलाकार हैं और थोड़ा सा अपने पुराने अंदाज में जाते हैं, जैसे पहले के लोग गाते थे। थोड़ा सा अपने गीत को बताइए, हमारे दर्शक के साथ सुनते हैं। देखिए, पहले के लोग जब बिरहा गाते थे तो अपने कलेजा के दम पर बिरहा गाते थे और बिरहा को स्टैंड करते थे। उनके वाणी में और शब्दों में दम था, तब जा कर के बिरहा को आज तक जो है कि एक दिशा मिली। और इसीलिए जो है कि पहले के जो कलाकार हैं वो आज के कलाकारों से हमेशा सीख देते हैं। भाई देखिए, बिरहा को ऐसे ना ऐसे परोसिए आप लोग, तब जो है कि कलाकार बिरहा को बचा पाएगा और बिरहा सुनने वाले भी उस रंग में बहेंगे। और जब कलाकार ही जो है कि अपने पटरी को छोड़ने लगेगा तो सुनने वाले क्या करेंगे। सही, जाहिर सी बात है। यही बात है। थोड़ा सा गीत हो जाए कोई। अच्छा, सुन लीजिए। एक
छोटी सी गज़ल मुझसे सुन लीजिए, जो हम बचपन में जब सीखे थे तो इस गज़ल को गाते थे। मेरा खत पढ़ के हैरत है सबको, मेरा खत पढ़ के हैरत है सबको, प्यार में हमने क्या लिख दिया है, मेरा खत पढ़ के हैरत है सबको, मेरा खत पढ़ के हैरत है सबको, प्यार में हमने क्या लिख दिया है, शहर की आज दीवार पर, शहर की आज दीवार पर एक पागल ने क्या लिख दिया है, शहर की आज दीवार पर। बहुत बहुत क्या धन्यवाद बात है। आपको। कोई जवाब नहीं। आप लोग सुन रहे थे राजेश लाल यादव। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आप अपने न्यूज़ चैनल से लोगों के बीच में हमें परोसने का हमको अवसर दिए, इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रोग्राम अगर कराना हो आपका तो कैसे संपर्क वगैरह हो पाएगा हमारे दर्शकों से? देखिए, हम रैकवाड़ी के मूल निवासी हैं। पिपरीडी स्टेशन से 2 किलोमीटर मेरा घर पड़ता है। रैकवाड़ी एक छोटी सी बाज़ार है। माँ बंदेवी धाम से 3-4 किलोमीटर दूर पे मऊ जिला में पड़ता है मेरा घर, और यहीं रैकवाड़ी बाज़ार के सटे हुए मेरा रोड पर ही मकान है। और जो भाई भी हमें अपना स्नेह देना चाहते हैं, हम उनके प्यार के जो है कि लालायित हैं, और आ सकते हैं और हमें मौका देंगे तो हम उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं। बिल्कुल कहीं जाइएगा मत, वीडियो को ध्यान से देखें हैं, वीडियो को देखते रहिए। और जब भी कोई कार्यक्रम कराना, छोटा बड़ा या बड़े कलाकारों के साथ, तो आप मिल सकते हैं। हमारे साथ हैं राजेश लाल यादव, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बाकी अपनी राय दीजिएगा, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।